यदि आप यहाँ पर मैं आपको जो 5 चैप्टर बता रहा हूँ ना, यदि आप ये 5 चैप्टर को क्लियर कर लेते हो तो आपकी केमिस्ट्री में वाहवाही है ये है, ठीक ना। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे आज मैं आपको बताऊंगा 12th केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर के बारे में। साथ ही साथ मेरे प्यारे आपको ये इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, किस रणनीति से पढ़ाई करोगे, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में 50+ से प्लस ही मार्क आए। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। तो मेरे प्यारे मैंने क्या लिखा है कि 12th केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर के बारे में, इजी चैप्टर के बारे में बताऊंगा। और आप यदि ये इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ाई कर लेते हो, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तब पर भी जो है ना केमिस्ट्री में 50+ से मार्क प्लस ही आएगा। यदि आपने पढ़ लिया है तो केमिस्ट्री में जो है ना 65+ मार्क आएगा। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा पर। तो आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा पढ़ना होगा? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर पदार्थ की अवस्था पढ़ना होगा। पदार्थ की अवस्था मतलब क्या? पदार्थ की अवस्था मतलब क्या मेरे प्यारे? स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर कौन है? पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर। यदि आप ये इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ाई कर लेते हो तो ये चैप्टर से कम 10 से 12 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक ना मेरे प्यारे। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर की यदि मैं बात करूं तो दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। क्या? केमिकल काइनेटिक्स। यदि मैं बात करूं ना, ये केमिकल काइनेटिक्स मतलब रासायनिक बलगतिकी। यदि आप ये चैप्टर को क्लियर कर लेते हो तो आपको जो है ना यहाँ से भी कह सकते हो कि जो है ना लगभग 12 से 15 मार्क का तैयारी हो जाएगा। और मेरे प्यारे यदि मैं आपको बताऊं तो ये हमारे ये जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर एक तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, सिलेबस भी इनका बहुत ही ज़्यादा छोटा है, साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है एंड कह सकते हो इजी भी है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा यदि आप यहाँ पर मैं आपको जो 5 चैप्टर बता रहा हूँ ना, यदि आप ये 5 चैप्टर को क्लियर कर लेते हो तो आपकी केमिस्ट्री में वाहवाही है ये है, ठीक ना। और तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर की यदि मैं बात करूँ तो तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन के बारे में। इन चैप्टर में आप क्या पढ़ाई करते होंगे जानते हो? हेनरी का नियम, राउल्ट के नियम, परासरण, दाब परासरण, ये सभी चीज़ के बारे में यदि आप पढ़ाई कर लेते हो तो कह सकते हो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर के कैटेगरी में आते हैं। भले ही सॉल्यूशन चैप्टर थोड़ा सा लंबा होते हैं, थोड़ा सा, लेकिन ये इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। यदि आप ये चैप्टर पर अच्छा खासा कमांड बनाओगे ना तो आपका अच्छा से अच्छा स्कोर कर जाओगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बातों का मतलब समझना किसी किसी को आता है। यदि आप ये 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ाई कर लोगे तो आपके केमिस्ट्री में बहुत ही बेहतर अंक आएंगे। और ठीक है ना मेरे प्यारे। और जो मैं बताऊँ, ये सॉल्यूशन चैप्टर जो है ना कितने नंबर देने की जिम्मेदारी रखती है? सॉल्यूशन मतलब क्या? विलियन। ये विलियन चैप्टर जो है लगभग कह सकते हो कि 15 से 18 नंबर देने की जिम्मेदारी रखती है यदि आप सॉल्यूशन को क्लियर कर लेते हो। ऐसा क्यों बता रहा हूँ जानते हो मेरे प्यारे? क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारे केमिस्ट्री जो होते हैं 70 नंबर के जो होते हैं ना, में 15 से 20 मार्क का ये अकेले होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है ना आजकल हमारे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो या कोई भी क्यों ना सब्जेक्ट हो, दुगुना प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए मैं इसको इतना बता रहा हूँ। यदि आपको विश्वास नहीं होगा ना तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टाइएगा, तब आपको विश्वास हो जाएगा, ठीक ना। और यदि मैं बात करूं 12th केमिस्ट्री का इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर का, तो चौथा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जो है ना हमारे ऑर्गेनिक पार्ट का। 2 चैप्टर में बताऊंगा। ये तीनों चैप्टर जो मैं आपको बताया ये केमिस्ट्री के फिजिकल पार्ट के बारे में बताया। अब मैं आपको इन ऑर्गेनिक चैप्टर के बारे में बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर को यदि आप तैयारी करते हो ना तो आपकी केमिस्ट्री में बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएंगे। और मेरे प्यारे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तब आपको पता चल पाएगा कि ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, जिससे कि केमिस्ट्री में मेरा जो है ना बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ जाएंगे। क्योंकि मेरे प्यारे मैंने यहाँ से 300+ टॉपर दिए हैं और मेरे ही यहाँ से पढ़ाई करके 300+ टॉपर मेरे नोट से पढ़ाई किए हुए हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि हम केमिस्ट्री या किसी भी विषय का नोट्स लें तो आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 89 69 90 52 48 पर कॉल कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर कॉल करेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि किस प्रकार से आप मेरे नोट्स ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे मैं क्या बता रहा था कि 12th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर के बारे में। तो चौथा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है? जो कि ऑर्गेनिक के पार्ट्स के हैं। तो चौथा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो मेरे प्यारे ये चैप्टर जो है ना अच्छा खासा ये भी नंबर प्रदान करती है। ये भी कह सकते हो कि 12 से 17 नंबर का
जिम्मेदारी रखती है। यदि आप ये चैप्टर को क्लियर कर देते हो तो यहाँ से 12 से 17 नंबर आपके जेबी में आ जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे यदि मैं आपको बताऊं ना तो बहुत सारे छात्रों का क्या होता है, आप जानते होंगे कि केमिस्ट्री में जो है ना 3 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं। तो बहुत सारे छात्रों को यदि मैं तैयारी की बात करूं ना तो फिजिकल पार्ट्स एंड इनऑर्गेनिक थोड़ा मोड़ा तैयारी रहते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक पार्ट्स को तैयारी करने में उन्हें दिक्कत आती है, ठीक ना। इसीलिए मैं आपको ओनली फॉर 2 ही चैप्टर बता रहा हूँ ऑर्गेनिक का। यदि आप ये भी 2 चैप्टर एंड फिजिकल के 3 चैप्टर को पढ़ाई कर लेते हो तो आपके केमिस्ट्री में बेहतर रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है, ठीक ना। क्योंकि आपने बहुत कुछ भी अभी नहीं पढ़ा है, इसीलिए आप इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ाई कर लोगे ना तो केमिस्ट्री में बेहतर रिजल्ट आएंगे। और ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, इसलिए धैर्य से वीडियो देखो। और यदि मैं बात करूं तो 5वां इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है केमिस्ट्री का, तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। यदि आप ये चैप्टर को क्लियर कर लेते हो तो यहाँ से भी कह सकते हो कि 10 से 14 नंबर का ये भी हमारा कह सकते हो कि ये भी चैप्टर जो है ना 10 से 14 नंबर देने की जिम्मेदारी रखती है। दोस्तों यदि आप ये 5 चैप्टर को तैयारी कर लेते हो तो आपके जो है केमिस्ट्री में लगभग 50 से 55 नंबर आपके जोली में आ जाएंगे। यदि आप चाहते होंगे कि हमारे भी केमिस्ट्री में 50 से 55 नंबर आए तो आप मान कर चलो कि आप ये सभी चैप्टर को पढ़ाई कर ही लोगे। दोस्तों यदि आप ये सभी 5 चैप्टर को क्लियर कर लेते हो तो यहाँ से 50 से 55 नंबर मिल जाएंगे और हमारे प्रैक्टिकल से लगभग कह सकते हो कि 30 नंबर में 25 नंबर मिल ही जाएंगे। यदि आप टोटल नंबर को जोड़ोगे तो आपके केमिस्ट्री में लगभग 80 से 85 नंबर के बीच आ जाएगा। सोचो मेरे प्यारे, ऐसे यदि आप तैयारी करोगे तो 400 प्लस तो बिल्कुल ही आ जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि 12th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एंड ईजी चैप्टर को हम किस प्रकार से पढ़ाई करें, इन सभी चैप्टर को हम किस प्रकार से पढ़ाई करें, किस रणनीति से पढ़ाई करें जिससे कि मेरे भी केमिस्ट्री में 80 से 85 नंबर आ जाए। देखो मेरे प्यारे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये सभी 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर का क्या करना होगा, सभी चैप्टरों का 1 शॉट वीडियो देखना होगा। और आप क्या करोगे कि ये जो आप सभी इन सभी चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देखोगे तो 1 से 1.5 घंटा का ही 1 शॉट वीडियो देखोगे, 1 से 2 घंटा का ही 1 शॉट वीडियो देखोगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हुए हैं, 18 से 20 दिन बचे हुए हैं। तो सोचो ना, यदि आप ये 5 भी इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ाई कर लोगे तो 85% तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक ना। तो आप क्या करोगे कि ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देख लोगे और ये जो 1 शॉट वीडियो देखोगे 1 से 1.5 घंटा का ही 1 शॉट वीडियो देखोगे। और हो सके तो यदि आपको उतना फुर्सत मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, ये सभी चैप्टर का क्या कर सकते हैं कि नोट्स तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पास नोट्स नहीं है, ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर का नोट्स नहीं है, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 89 69 90 52 48 पर कॉल करके ले ही सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है मेरे प्यारे, जो मैं नोट्स दूंगा ना यदि आप उनको पढ़ाई कर लेंगे ना तो 80 से 85 वैसे आ जाएगा, ठीक ना। और आप क्या कर सकते हैं, और तीसरा काम क्या करोगे, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर का तीसरा इंपॉर्टेंट काम करोगे, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो मेरे प्यारे, वो आप जो चैप्टर ये 5 चैप्टर पढ़े हो ना तो आप उन्हीं कर सकते हो कि उन्हीं चैप्टर का मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाओगे और क्या करोगे कि क्वेश्चन बैंक भी बनाओगे। अब बात आती है कि भैया ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर का हम क्वेश्चन बैंक, कौन सा क्वेश्चन बैंक बनाएं और जो है ना हम कहाँ से खरीदें, कौन से क्वेश्चन बैंक खरीदें जो कि चैप्टर वाइज दी रहती है। देखो मेरे प्यारे, यदि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो तो आप जो है ना ब्रिटलैंड का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि ये ब्रिटलैंड के क्वेश्चन बैंक एक तो इंपॉर्टेंट भी होते हैं, यहाँ पर मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। तो आप ब्रिटलैंड का यदि आप क्वेश्चन बैंक लेते हो ना, ये चैप्टर वाइज दी रहती है और आप चैप्टर वाइज तरीके से इन सभी चैप्टर का कह सकते हो कि रिवीजन भी कर सकते हो। और आप क्या करेंगे मेरे प्यारे, रिवीजन पर कंसिस्टेंसी लानी है। ये सभी चैप्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना 5 चैप्टर, यही सभी चैप्टरों का रिवीजन भी करना है और रिवीजन में थोड़ा कंसिस्टेंसी लानी है, लगातार रिवीजन करनी है। जहाँ से भी आपको नोट्स जो भी आपने लिया है ना, हमारे से लिए हो या किसी दूसरे व्यक्ति से लिए हो, अब जो भी आपको ये नोट्स है ना, उन नोट्स पर हमें जो है ना रिवीजन करने में कंसिस्टेंसी लानी है, बार बार रिवीजन करनी है। देखो मेरे प्यारे, यही था ये वीडियो कि हमारे जो है 12th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर, यदि आप ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ाई कर दोगे ना तो केमिस्ट्री में जो है ना 80 से 85 नंबर वैसे ही आ जाएगा। तो मेरे प्यारे, यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।